अलीगढ़ एनिमल फीडर्स संस्था, जो पिछले 4 वर्षों से कार्यरत है, ने अपना 4th स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जीव रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम में शहर विधायक मुक्ता राजा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उनके साथ गौरक्षा समिति से कृष्णा गुप्ता, उड़ान सोसाइटी से ज्ञानेंद्र मिश्रा, पहल सुकून की संस्था से कपिल वार्ष्णेय, डॉक्टर विराम वार्ष्णेय और एनिमल फीडर्स के मुख्य संरक्षक डॉक्टर पंकज धीरज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि मुक्ता राजा ने अपने संबोधन में एनिमल फीडर्स के कार्यों की सराहना की और जानवरों की सुरक्षा और उनके पोषण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एनिमल फीडर्स की सराहना करते हुए कहा कि संस्था जिस तरह से कार्य कर रही है वह सच में सराहनीय है। जीव रक्षा वाकई बहुत आवश्यक है और संस्था इसी सोच पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम का संचालन रिद्धिमा, अनुज, युक्ति और हिमाद्री ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जागरूकता भाषण और संस्था से जुड़े अनेक सदस्यों को उनके सेवा कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया तथा बहुत सी सामाजिक संस्थाएं जो समाज के हित में कार्यरत है, उन्हें विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया तथा गौरक्षा समिति से कृष्णा गुप्ता को जीव रक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को जानवरों की देखभाल और उनके पोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। संस्था के संरक्षक डॉक्टर पंकज धीरज ने संस्था के अब तक के सफर पर रोशनी डालते हुए बताया कि संस्था अपनी सोच जो कि जीव रक्षा और जीव सेवा है, उस पर निष्ठा के साथ कार्य कर रही है और आशा है कि आगे भी वह इसी प्रकार से निरंतर कार्य करें। एनिमल फीडर्स संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष यश मणि जैन ने इस अवसर पर कहा कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य निरीह जीवों की देखभाल करना और उन्हें भोजन उपलब्ध कराना है। हमें गर्व है कि हम पिछले 4 वर्षों से इस कार्य को करने में सफल रहे हैं। हम अपने सभी सदस्यों और समर्थकों का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम इसी तरह जानवरों की सेवा करते रहेंगे। कार्यक्रम में एनिमल फीडर्स से युक्ति, गौरव, अनुज, रिद्धिमा, हिमाद्री, सानिया, मोहित, केतन, शंभू, मुदित, प्रखर व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। अन्य संस्थाओं से काजल धीरज, आशा सिसोदिया, ऋषांक अग्रवाल, अलीगढ़.com से ऋतिक और मनीष आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पशु प्रेमियों ने भाग लिया और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया। जीव रक्षा सम्मेलन में सभी को जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उनके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा मिली। एनिमल फीडर्स संस्था एक युवा संस्था है जो पिछले 4 सालों से कार्यरत है। तो आज उसी को हम मनाने के लिए आज हमारा 4था स्थापना दिवस है। 4 साल पूरे हुए इस एनिमल फीडर्स संस्था की सोच को, इसके काम को। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने एक जीव रक्षा सम्मेलन रखा था, जिसमें जीव रक्षा के ऊपर यहाँ चर्चा हुई। विभिन्न तरह के लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और उनके ऊपर बातें करते हुए लोगों ने बताया किस तरह से हम लोग आगे कार्य कर सकते हैं, किस तरह से संयुक्त होकर वो कार्य कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज पूरा विचार विमर्श हुआ और जीव रक्षा सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज मौजूद रही शहर विधायिका मुक्ता राजा जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, हमें बहुत गाइडेंस मिली और आगे हम लोग निरंतर कार्य और अच्छी तरीके से करते रहे। जानवर के भाव नहीं आए वो इंसान क्या, क्योंकि जानवर एक निरीह होता है, उसको कोई सोच समझ नहीं कि कहाँ खाना कहाँ पीना। लेकिन इन्होंने इनकी भावना को समझते हुए ये जो संस्था का इन्होंने स्थापना की और ये 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और ऐसे ही ये बच्चे जो नए बच्चे नई उम्र के, जिनको आजकल पढ़ाई लिखाई का केवल ज्ञान है और उसका ज्ञान नहीं है कि हमें समाज में क्या करना है नहीं करना, लेकिन यहाँ संस्था से जुड़े हुए हैं बच्चे, उनके अंदर भाव है किस तरह से जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, किस तरह से हमें उनका पालन पोषण करना चाहिए। तो ये बच्चे उज्जवल भविष्य के लिए एक यहाँ पे छाप है और वाकई में ये संस्था एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उनके बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए जो इसमें सदस्य हैं, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उनको आशीर्वाद देती हूँ। इसी तरह से ये जीव जंतुओं की रक्षा करते रहें और उनका ध्यान रखते रहें। देखिए, आज एनिमल फीडर्स एक युवाओं की एक सामाजिक संगठन है जो कि प्रमुख रूप से जो जानवर सड़कों पर रह रहे हैं उनके लिए काम करती है और उनको दाना पानी उपलब्ध कराने का काम करती है। 4 वर्ष पूरे हो गए और 5वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये बच्चे बहुत युवा हैं और अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उनमें हमारे जो
सड़क पर रहने वाले जानवर हैं उनके प्रति भी दया का भाव है और प्रेम का भाव है, जिसके कारण वो 4 वर्षों से लगातार कोरोना काल से लेकर आज तक वो सेवा कर रहे हैं। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पे धीरज पैलेस में मनाया गया है। उसी संस्था के स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, तो जहाँ पे सभी ने जीव रक्षा सम्मेलन में भी आए हुए लोगों ने जीवों की रक्षा कैसे की जा सकती है और हम लोग उसमें क्या क्या सहयोग कर सकते हैं, सभी ने इस प्रकार उस पर विचार किया और अपने सहयोग का वादा किया। देखिए, समाज में अभी आप देख रहे हैं कि जब से माननीय योगी जी की सरकार है तब से गौरक्षा पर तो ध्यान बहुत है, लेकिन गौरक्षा के अलावा और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो सड़कों पर रह रहे हैं और उनके विषय में हम लोग नहीं सोचते हैं, चाहे वो कुत्ते हैं, गाय हैं, गाय के अलावा बिल्लियां हैं, गधे हैं, घोड़े हैं। तो ऐसे सभी जानवरों को भी रक्षा की आवश्यकता है, उनको भी टीकाकरण की आवश्यकता है, उनको भी जब उनको घायल हो जाएं तो उनको भी उपचार की आवश्यकता है। तो ये सभी लोग उसमें आगे आएँ और लोग भी जुड़ें। मैं समाज में लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम मनुष्य के अलावा जो हमारे जीव जंतु हैं उन पर भी दया का भाव रखें और उनके लिए काम करें। संस्था जो युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक संस्था बनी हुई है जीव जंतु रक्षा के लिए, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो इस राइड में लगे हुए हैं, जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, ये सारे बच्चे, कोई तो स्टूडेंट है, कोई नौकरी पेशा है, कोई सर्विस करता है, किसी का कुछ व्यापार है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने सीमित संसाधनों से ये अपनी पॉकेट मनी से पैसे कलेक्ट करके सामूहिक रूप से एकत्र कर कर उनके सुबह जीव जंतुओं के लिए, चाहे वो गली में रहने वाले निराश्रित आपके कुत्ते हो, बिल्ली हो, चिड़ियाएं हो, जो गौरैया इस वक्त लुप्त प्राय हो गई थी, गौरैया चिड़िया, अब वर्तमान में इनकी प्रेरणा से लोगों में घर घर में अब अनाज रखना शुरू हो गया है। जो प्लास्टिक की 2 लीटर की पानी की बोतल हुआ करती थी, पहले वो पानी की बोतल, मतलब जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लोग फेंक दिया करते थे। अब इन्होंने प्रेरणा दी कि आप 2 लीटर की बोतल को आप आधा काट के, एक में उसमें पानी रखिए, एक में अनाज रखिए, दाना रखिए, जो भी आपकी रोटी के हैं घर से निकालिए। तो उन चिड़ियाओं को भी अपना दाना पानी मिल रहा है और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत ही खुशी का विषय है। और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इन लोगों ने, जो युवा है, आज समाज में युवा जहाँ पद भ्रमित हो चुका है, पद भ्रष्ट हो चुका है, अनेकों सुबह जो 11 बजे तक नहीं उठ पाते हैं, 10 बजे तक नहीं उठ पाते हैं, सुबह 6 बजे उठ के इस कार्य में जुटे हुए हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और लोगों को निश्चित ये संस्था प्रेरणा दे रही है और आने वाले समय का इनका उज्जवल भविष्य है। शासन और प्रशासन को इनके सहयोग के बारे में भी सोचना चाहिए। स्थानीय विधायक हमारी मुक्ता राजा जी आई थी, उन्होंने पूरा आश्वस्त करा है कि कहीं भी इनके सेवा कार्यों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। संदेश देंगे ये संस्था, देखिए, मानव, जैसे कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा, मेरा अपना मानना है कि जीव जंतु की सेवा ब्रह्मांड सेवा है। यानी जीव जंतु की सेवा से पूरी ब्रह्मांड की आप सेवा किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो निराश्रित आपके पशु पक्षियां हैं उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति भले ही जीवन में मुश्किल से मुश्किल 5 पेड़ पौधे नहीं लगा पाता है, चिड़िया दाना लेके जाती है, बीच में कहीं गिर जाता है खेत में, या कोई फूल उठाती है तो फूल उठा के कहीं रखती है, तो उसके बीच जगह जगह वितरित होते रहते हैं। तो जो चिड़ियाएं हैं हमारे यहाँ, जो बर्ड्स हैं, उनके द्वारा निश्चित ही पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मछलियां हैं हमारे यहाँ, और भी जो जलाचर है, जो जल के अंदर रहते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य संस्था कर रही है। निश्चित ही इनकी प्रेरणा, इनका कार्य प्रेरणादायक है।